आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, कहा गया इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीज बाई इतना, सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल ऑफ इतना इन पेट्रोल। यहाँ रिडक्शन क्या होगा, प्राइस को मेरे भाई यहाँ पर कंजप्शन के साथ गुना करेंगे, खर्चा आएगा। कीमत को खपत के साथ गुना करेंगे तो मेरे भाई व्यय आएगा। क्वेश्चन में कहा गया कीमत का मेरे भाई जो चेंज हुआ है वो 19% से बढ़ गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो स्पेंड है मेरे भाई वो 12% से है, तो खपत पे क्या कमी करनी होगी, खपत पे यहाँ पर क्या कमी करनी होगी। समझ में आ गया बात। दो लोगों के प्रोडक्ट में एक का मान दिया है, प्रोडक्ट का मान दिया है, दूसरे का पूछा है कैसे बनाओगे। तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 100 रखेंगे। जिन दो लोगों को हम गुना करते हैं जैसे कि प्राइस और कंजप्शन, वो यहाँ रहेगा, और गुना करने के बाद में जो एक्सपेंडिचर आएगा वो यहाँ रहेगा। अगर आप देखोगे कीमत 19 से बढ़ गया, 100 में 19 बढ़ गया तो कितना हो गया, 119 मेरे भाई। और यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो 12 से बढ़ गया, 100 में 12 से बढ़ गया तो 112। 119 की चीज़ 112 हो गई, तो मेरे भाई यहाँ पर जो कमी होगा वो कितना होगा। तो बोलोगे सर 119 की चीज़ 112 हो गई, मेरे भाई 7 की कमी कितने पे, 119 पे, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। अगर आप देखोगे 7 से काटोगे एक बार में, इतनी बार में, 100 को 17 से भाग करोगे, 17 पचे 85, 17 छक 102, नियर अबाउट मेरे भाई 6% आ जाएगा। और 6% करना चाहती है, पेट्रोल खरीदी गई मात्रा को कितने % कम करना चाहिए। देखिए कभी भी अगर हमारे यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे केस में अगर सिंगल लाइन में आंसर चाहिए, देखिए पेट्रोल कीमत में 19 बढ़ा मतलब 119 लिख दीजिए। ठीक है, ये कंजप्शन का रेशियो डायरेक्ट निकलता है, यानी किसके बारे में पूछा गया, खरीदी गई मात्रा में, यानी कंजप्शन जो है कितनी कमी। देखिए 119 हो गया था, लेकिन ये भी 12% अतिरिक्त खर्च किया, यानी 112। ये अनुपात आ गया कंजप्शन का, यही आपका आंसर है। ये मेंस में क्वेश्चन पूछेगा 2019 वाले में आए हैं, 2018 वाले में, और सीधा सीधा आंसर आ सकता है कितनी कमी है, बोलेंगे 7 की, किस पे है, 119 पे। ये कट जाएगा 1/17 बार में। 1/17 की वैल्यू कितनी होती है, 5.88 के आसपास होती है। सबसे नजदीकी निकटतम पूर्णांक जो होगा इससे कौन सा बनेगा, 6 बनेगा। तो आंसर 6 आ गया। इतना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा समझिए एक बार और समझते हैं। एक्चुअल में कंजप्शन जो होता है हमारे पास, यानी कि हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस और कंजप्शन का गुणनफल होता है। तो इसमें जो एक्सपेंडिचर बढ़ा था वो 12% बढ़ा था, कीमत जो थी 19% बढ़ी थी। हमसे कंजप्शन के बारे में पूछा गया है, ये वाली वैल्यू मान लीजिए x है। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लगा सकते थे कि 12 बराबर, क्योंकि हमको सक्सेसिव इन दोनों में लगाना पड़ता है, जिनके बीच में गुणा रहता है ना वो सक्सेसिव लगता है। तो हम ऐसे भी लगा सकते थे 19 + x, 19 गुणे x बटे में 100, और यहाँ से भी x की वैल्यू निकालते तो वही आता हमारे पास। लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकन होता है, कैलकुलेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। फिर इसके बाद क्या था कि दूसरा तरीका इसमें आता है कि देखिए इन दोनों का गुणा करने में तो आता है, तो क्यों ना हम क्या करें, यहाँ से कंजप्शन का अगर वैल्यू निकालें, कंजप्शन बराबर, तो हम बोलेंगे कि एक्सपेंडिचर और बटे में क्या आएगा, प्राइस आएगा। तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो हमारे पास कितना है, तो बोलेंगे एक्सपेंडिचर जो था वो 12% बढ़ा था, तो हम बोलेंगे ये वाला 100 से 112 हुआ होगा। अच्छा, सेम इसी तरीके से प्राइस का जो रेशियो है ना वो 19% बढ़ा था, ये 100 से बढ़ा होगा तो कितना हुआ होगा, 119 होगा। ये रेशियो में क्या है कि दोनों कट जाएंगे, इनके इनके बीच में रेशियो, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो कितना आ जाएगा, 119, और ये वाला 112 यहाँ पहले से पड़ा। तो ये रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कंजप्शन का एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस, और ये 100 से हमेशा कटेगा, तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी, यहाँ पर आएगी। तो ये रेशियो आप डायरेक्ट लिखना है आपको एग्जाम में। ये 19% बढ़ी तो सीधा 119, और 12 बढ़ा तो 112, सीधा लिखना और आंसर निकल जाएगा। और कितना भी कैलकुलेटिव हो, और इसको लगाने के रेशियो मेथड भी होते हैं। अगर इसमें डबल वेरिएबल दे दिया तो आप रेशियो से ही लगा सकते हैं, फिर ये सारे मेथड काम नहीं करेंगे अगर डबल वेरिएबल वाला। लेकिन आपके सीजीएल के एग्जाम तक आज तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन आपको थ्योरी क्लास में जरूर पढ़ाया गया डबल वेरिएबल